हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने डोगे वाले पत्रकार अंकित की हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल बात कर लूँ मैं हिसार शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ और हरियाणा की राजनीति की अगर बात कर लें, यूँ तो चुनाव को 4 साल का वक्त अभी रहता है, लेकिन हलचल तेज है। खास करके दो चीज़ों का जो है बड़ा जिक्र है। पहला 25 सितंबर को जो रैली इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है उसका, दूसरा चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो यात्रा कर रही है उस चीज का। दूसरी जो चीज है उस पे चर्चा करने के लिए, और जो आप लोगों के डाउट थे, जो लगातार कमेंट आ रहे थे या फिर आप लोग पूछ रहे थे मुझसे भी पर्सनली, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गायत्री यादव जी हमारे साथ है। मैम नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, यात्रा जो है आप लोग शुरू करने जा रहे हो जी 5 तारीख से, जी धनौदा से जो है इसका शुभारंभ है। बिल्कुल। यात्रा के बारे में मतलब कुछ थोड़ा डिफाइन कर दो कि भाई किस उद्देश्य से कर रहे हो, क्या एम है, क्या विजन है, और जी कौन नेतृत्व करेगा? देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हम्म हमारे जननायक, हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने हम्म शुरू की, और आपने देखा कि चुनाव हुए पीछे। हम्म चुनाव में हम विपक्ष के रूप में बहुत मजबूती से उभर कर सामने आए, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो हमारे मायूस हो चुके थे, हम्म और उनको ये लगता था कि भाई वोट दिए, हम्म लेकिन वोट देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम आज सरकार के जो काम है उनसे वंचित रह गए। हम्म इसी में मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे ऐसे वोटर हम्म जिनको टच नहीं कर पाए, हम्म बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जिनके मन में उदासी छा गई, हम्म ऐसे लोगों को दोबारा से जोश भरने के लिए, हम्म ऐसे लोगों में, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दोबारा से एक उम्मीद जगाने के लिए हम्म हमारे माननीय नेता, हम्म पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हम्म और हमारे विदेशी मामलों के अभी हम्म उपाध्यक्ष बने हैं भाई एक्स MP एक्स IAS हम्म चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने हम्म ये ठाना कि कैसे उन कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर हम्म कांग्रेस पार्टी को हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, हम्म और उस मजबूती के साथ हम कैसे दोबारा हरियाणा में हम्म सत्ता में आ सकते हैं। हम्म तो उन्होंने कांग्रेस जन अभियान, हम्म हमारे हर हलके में ये कार्यक्रम हुए, हम्म कहीं 3-3 हलकों के कार्यक्रम में हमने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया, हम्म उनसे मीटिंग की, हम्म बैठक की उनसे, और उनकी राय भी ली। हम्म बहुत सारी चीजें निकलकर उसमें आई हम्म कि आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी, हम्म मजदूरों की बात करें तो काम नहीं है लोगों को, कर्मचारी कोई सड़कों पर बैठे हैं, कोई धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम्म छात्र जीवन में हम बात करें छात्रों की तो हम्म हम HAU का धरना लेकर चल सकते हैं। हम्म कि कैसे जो हमारी जनता है, आम जनता है, हम्म उसमें त्राही त्राही मची हुई है हम्म कि इन लोगों को हम अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इनके मुद्दों को, इनकी भावनाओं को हम कैसे उजागर करें कि ये लोग हमारे साथ जुड़कर हम्म हमारे कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सके। हम्म इन बातों को रखते हुए लोकतंत्र की बात आई। हम्म आज केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, लोकतंत्र को तोड़ने का काम करते हैं। संविधान बचाओ, हम्म जहां संविधान की बात आती है, संविधान का इन्होंने मतलब, विपक्ष तो हम ठीक ठाक मजबूती में है, हम्म तभी थोड़े से रुके हुए हैं, नहीं तो आप हरियाणा प्रदेश में भी देख सकते थे। हम्म कैसे हम समावेशी विकास करें, हम्म और कैसे हम लोगों के बीच में जाकर उनको, जो भाईचारा हमारा है हम्म उसको खत्म कर दिया, हम्म जात पात के नाम पर बांट दिया, हम्म और जात पात के नाम पर बांटकर लोगों को, आज आप देखिए कि जो जनरेशन हमारा भविष्य है, हम्म आप स्कूलों में जाइए, कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटियों में जाइए, हम्म वो जनरेशन आज जात पात पर बढ़ चुकी है। हम्म तो उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम्म कैसे जोड़ कर चल सकते हैं, हम्म और कैसे हमारे नेतृत्व को मजबूत कर सकते हैं, हम्म इसके लिए हमारे
भाई चौधरी बृजेंद्र सिंह जी ने ये ठाना है कि हम 5 अक्टूबर से हम्म, पद यात्रा करेंगे हम्म, और पद यात्रा के दौरान हम्म, कोई भी संगठन हमारा, हम्म, कोई एनजीओ हमारे साथ आए, हम्म, संगठन आए, ट्रस्टे आए हमारे साथ, हम्म, और स्पोर्ट्स के बच्चे आए, हम्म, मतलब जो भी समस्या, सामाजिक समस्या हमारे समाज में है, हम्म, हमें आकर बताइए, हमारे साथ जुड़िए, हम्म, हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जैसे इस यात्रा के नाम से पता चलता है, जी सद्भाव यात्रा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शुभचिंतकों का भाव या फिर आपसी भाईचारा बिल्कुल। बढ़ाने के लिए ये यात्रा जो है एमपी साहब कह रहे कि हम निकाल रहे हैं। जी तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? भाईचारा क्या मतलब नहीं रहा? नहीं रहा तो वो खत्म किसने कराया? देखिए, आप चौथा स्तंभ है हम्म, और आप इस बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि एक ऐसा समय था हम्म, जब पड़ोस में किसी बच्चे की शादी होती थी, हम्म, हमारा इतना नोंदा नुंदार, जो हम कह देते हैं भाईचारा कह देते हैं, कि भाई दूसरा व्यक्ति जब तक आके घर में अपने बैठ नहीं जाता था, तो ये होता था भाई तेरा ताऊ नहीं आया, तेरा चाचा नहीं आया, हम्म, तो वो चीज जाओ भाई बुला के लेके आओ। हम्म, वो भाईचारा आज हमारा हम्म, कहीं ना कहीं धर्मों पे, जात पे हम्म, बटकर रह गया है। हम्म, उस चीज को जोड़ने का प्रयास। दूसरा, रिजर्वेशन की बात तो करते हैं, हम्म, एससी, डीएससी, बीसी, जर्नल, हम्म, मतलब क्या है ये चीज? हम्म, मतलब आने वाले जो जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाह रही है सरकार, हम्म, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो? हम्म, मतलब आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? आप हमारे भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हो? हम्म, भाई तुम जाट हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम डीएससी में बांट दिए, तुमको एससी में बांट दिया, तुमको ये मतलब क्या क्या चीज है ये? हम्म, ये आज से आपने पहले देखा हो कि कभी होता था ऐसा? गाँव में भी हम रहे हैं, गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आ रहे हैं, शहर में भी हमने देखा है, लेकिन आज लोगों को, मतलब कहीं भी जाओ ना, आप पहले ये पूछते हैं कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। ये आप कहना चाहते हो ये नफरत के बीज बीज जो है बीजेपी ने बिल्कुल, बोए है? बिल्कुल। आप, मैं कह रही हूँ कि आप पहले का इतिहास उठा लीजिए हम्म, और आप आज का इतिहास उठा लीजिए, हम्म, कि ये जो नफरत के बीज हमारी जनरेशन के बीच में बो दिए ना, हम्म, ये आने वाले समय में बहुत नुकसान करेंगे। अच्छा। ये नुकसान सरकार को तो करेंगे करेंगे, हम्म, लेकिन जो आम जनता में भाईचारा है उसको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। एमपी साहब की बात कर लूं या आपकी बात कर लूं, जी। दोनों में जो है एक चीज कॉमन है, हम्म, आप लोग कुछ वक्त के लिए बीजेपी में रहे हो। हम्म, नो डाउट आपकी ओर विचारधारा नहीं मिली तो आप लोगों ने छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह की चीजें बताना चाहते हो कि भाई जो बीजेपी जो है समाज के लोगों के या फिर आम जनता के खिलाफ क्या कर दी, जिस वजह से आपने छोड़ना पड़ा? बीजेपी में देखो, आप जिस घर में रहते हो ना, हम्म, उस घर का बहुत अच्छे से पता होता है। हम्म, आपने एमपी साहब का जिक्र किया और मेरा भी जिक्र किया, हम्म। वो भी बीजेपी में रह के आई हैं और मैं भी बीजेपी में रह के आई हूँ। खुद एमपी साहब कल इस बात का जिक्र कर हाँ, रहे थे। जिक्र कर रहे थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग जहां पर रहते हैं हम्म, उनको उस घर का अच्छे से पता होता है। हम्म, अब मैंने एक बात कही हम्म, कि अंत्योदय की बात करते हैं, हम्म, भाई हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भला कर रहे हैं। हम्म, बाढ़ आई हुई थी, अब बारिश की वजह से सारे अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति मर रहे थे। हम्म, किसी के पानी भरा हुआ था, हम्म, किसी की वैसे तिर रही थी, हम्म, किसी की फसलें खराब हो गई, हम्म, सामान खराब हो गया। हम्म, और ऐसे व्यक्तियों का हो गया हम्म, जिनको आवास योजना का भी इन्होंने ठेका उठा रखा है हम्म, कि भाई हमने आवास योजना भी दे रखी है इनको, हम्म, हम बीमा भी कर रहे हैं, हम्म, और मुआवजा की मैंने तो आज सुबह ही पढ़ी हम्म, कि बोला 15,000 मुआवजा देंगे। हम्म, 15,000 में काम चल जाएगा? आप बताइए। हम्म। मतलब किसान, मजदूर, जिनकी कर्मचारी, मौत हुई है उनको 4 लाख 4 लाख, बताओ 4 लाख रुपए क्या है? मतलब कीमत आदमी लगा की दी एक कीमत, आदमी। आदमी की कीमत 4 लाख रुपए। हम्म, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे हम्म, इन चीजों को सोचते हुए और देखते हुए हम्म, कि ये विचारधारा की बात नहीं होती, ये हम्म, समाज को तोड़ने की बात करते हैं हम्म, और हम जोड़ने की बात करते हैं। हम्म, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और बृजेंद्र सिंह जी, हम्म, हमारी जितनी भी अभी तक कांग्रेस जन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है, हम्म, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि ना तो आज चुनाव है हम्म,
और ना ही आज हम कोई ऐसी, क्योंकि 4 साल पड़े अभी चुनाव के, हम कोई ऐसी बातें लेकर चले, लेकिन लोग दुखी हैं। और जो ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठा रखा है ना राहुल गांधी जी ने, ये इस मुद्दे में ना भाजपा सरकार को कोई मिल नहीं रहा, काउंटर नहीं हो पा रहा उनको कि भाई हम क्या जवाब दे राहुल गांधी जी को। हाँ, ऐसे ऐसे तथ्य निकाल कर ले आई। आपने देखा हो कल सीएम की, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ, बोले मतलब 70 खुद सालों कबूल से कर लिया, बोला 70 साल कांग्रेस करा हाँ। करती, हमने करा तो बोला के गलत हो गया। मतलब उन्होंने कबूल कर लिया ना। हाँ। एक सीएम ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, मैंने भी देखी है, जैसे आपने देखी है मैंने भी देखी है, कि भाई 70 सालों से ये कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा ही चला, 70 सालों में तो ईवीएम थी ही नहीं, 70 साल पहले तो ईवीएम थी ही नहीं। अब हटा लो ईवीएम, पता लग जाएगा, करवा लो चुनाव बैलेट पेपरों से, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन है हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की। और एक सीएम का ऐसा बयान देना मैं तो गलत ही मानती हूँ, ठीक तो है नहीं। अच्छा, यात्रा की बात कर लेते हैं, टॉपिक पे दोबारा से आते हैं जी। 6 महीने बाद, 6 महीने की यात्रा बताई जा रही है जी, 2500 किलोमीटर के आसपास की है जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा की, हरियाणा के 90 विधानसभा कवर करेगी। जी। बदलाव क्या आएगा, क्योंकि चुनाव तो अभी है नहीं, ये तो है नहीं कि भाई वोटों के लिए होगा, तो हरियाणा में इसका फायदा क्या होगा आम जनता को? देखिए, आज के समय में अगर हम राजनीति की या राजनीति क्षेत्र की बात करें तो युवा जो है सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है किसी भी चीज में, क्योंकि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और युवाओं को ये बात समझ आ गई है कि तुम्हें सिर्फ सी और डी ग्रुप तक ही रखेंगे, जो बड़ी पोस्टें हैं वो बाहर के लोग आएंगे और उन पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे, वो समझ चुके हैं। और अब बहुत सारे नेताओं के मैं भी बयान सुनती हूँ, आप भी सुनते होंगे, कि बहुत सारे नेता ऐसे बयान देते हैं जो बेतुके होते हैं, जिनके कोई सिर पैर सिरहाना कुछ नहीं होता। मतलब हमारा जो यूथ है, हमारा सबसे बड़ा जो कारण है कि भाई बेरोजगारी है, हम उनको जोड़ेंगे अपने साथ। क्राइम, आप देख लीजिए कितने मर्डर हो रहे हैं, जींद आज होठ पे है कि भाई इतने ज्यादा क्राइम हुए हैं जींद में पीछे, इतने मर्डर हुए हैं, चोरी डकैती डेली के हम सुनते हैं, अखबारों में भी आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बताओ कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा, बताओ। रेप के इतने केस आते हैं, पुलिस के दरवाजे खड़े रह रह के, बोला वो मनीषा हत्याकांड की हम बात करें, उसमें अभी तक जांच ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। जिसकी बेटी ने जाना था वो चली गई, लेकिन जांच रह गई है अभी, और वो जांच में क्या होगा कब होगा कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन हमें सीखना चाहिए इन चीजों से। मैं तो आम आदमी को ये बात कहूंगी कि सीखना चाहिए, आप जागरूक हो जाइए। ये जो राजनीति की भेंट हमें चढ़ा रहे हैं ना ये लोग, ये आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। हमें इन चीजों से बचकर चलना चाहिए और अपने भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए। मैं तो यही बातें कहूंगी, और इस यात्रा से हम सीधा एक ही संदेश देंगे कि अपने भाईचारे को मजबूत करिए। अपने जो ये छोटी छोटी चीजों में बंटकर रह रहे हैं ना, अब मेरे पास एक बात आई कि 5 किलो राशन पर ये वोट को निर्धारित करे हुए हैं कि 5 किलो राशन देंगे, ये तो मैं भी कटने लगे। अब वो देखो आप, मैं उसकी और बात बताती हूँ। आप डिपुओं पे जाइए, वहां पर अधिकारी ट्रक के ट्रक राशन भेज देते हैं, अधिकारी राशन भेज देते हैं, बोला देना है ये डिपुओं में बांट दो, बोला आम जनता को। कई डिपो वाले मेरे से मिले, उन्होंने मुझे बताया, बोला जी गंद आता है बिल्कुल, मतलब भैंसों के भी डालने का लायक नहीं है, इंसानों को कैसे दे, बीमार हो जाएगा। और ये तेल, ये सरसों का तेल नहीं है, बोला ये एक कैंसर का कारक है ये तेल। तो ऐसे जनता को पागल बनाया जा रहा है, थोड़े थोड़े रुपए में, थोड़े थोड़े अनाज देकर, तेल देकर। मतलब आप किन चीजों पर बांटना चाह रहे हो? ये जनता जागरूक हो चुकी है, और ये जो पद यात्रा होगी इसमें और जनता जागरूक हो जाएगी और लोग आएंगे। आप देखना, ऐतिहासिक यात्रा चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में होगी। चौधरी साहब ने आदमपुर में एक बयान दिया कि इस यात्रा में हमें मजबूत कर दो, हमारे साथ जनता आ जाए, हम सरकार ने गिरा देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जहां जन साथ होता है
वहां नेता भी अपने आप बन जाते हैं और जनता क्या काम इम्पॉसिबल है, आप मुझे बताइए ये। जहां जनता साथ होती है, जहां युवा साथ होता है, जहां महिला शक्ति साथ होती है, वो हर काम पॉसिबल हो जाता है। नेपाल इसका ही जीता जाता उदाहरण है। वहां नेपाल की जनता ने ही सारा काम किया है। तंग आ गए थे लोग, अति हर चीज की बुरी होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जागरूक हो जाओ, मतलब उस अति पर मत लेकर आओ कि ये चीजें जो है वो गलत दिशा में ना चली जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बीजेपी में रहे भी हो, बीजेपी फिलहाल पीक पे है या फिर आगे अब और पीक आना है या फिर अब डाउनफॉल शुरू होगा? देखिए, मैं बहुत सारे, आपका भी मिलना होता है, मेरा भी बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। हर वर्ग दुखी है। ये एससी वर्ग की बात कर रहे हैं, वो वर्ग दुखी है। बीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, वो वर्ग दुखी है। मतलब ए में बांट दो, बी में बांट दो, ठीक है, सी डी और ले आएंगे थोड़े दिन में। जनरल की बात कर लो आप। मतलब हर वर्ग इनसे दुखी होकर आप देखना कि आने वाले समय में इनको बदलने का काम करेगा और परिवर्तन लेकर आएगा। ठीक है, ये कुछ तीखे सवाल है जी। सबसे पहला तो ये है, जो हिसार के एमपी साहब का भी बयान आया है कि भाई बोले हमने तो बेरा नहीं कोई यात्रा है, तो यह यात्रा कांग्रेस की यात्रा है या चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा है? देखिए, आज तक हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है और जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं, नाम से प्रतीत कर लीजिए कि कांग्रेस जन अभियान, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी जो ये यात्रा है, ये उसमें हर कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ेगा और हर कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़कर इस यात्रा को मजबूत करेगा। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहती कि किसने क्या बयान दिया है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और ब्रिजेंद्र जी जब भी बात करते हैं या जोड़ते हैं तो यही कहते हैं कि भाई सभी कांग्रेस वालों को इकट्ठा हो जाना है और इकट्ठा होकर इस यात्रा को सफल बनाना है। और आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना तो हम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात करें ना ब्रिजेंद्र सिंह जी की बात करें। देखिए, कोई काम करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आगे आता है, तो हमारे नेताजी जिनका अनुभव भी राजनीति में बहुत लंबा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, और ब्रिजेंद्र जी जो पढ़े लिखे हैं और सारी चीजों को समझते हैं, अब उन्होंने काम को करने के लिए वो आगे आए हैं, तो कोई कुछ कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वही हरियाणवी में कहावत है कि चले थे कुणबा इकट्ठा करने, घर में भी दो फाड़ होगी। पहला जो है कांग्रेस पे या चाहे बीजेपी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी आरोप लगाया करे कि उड्डा गुट, सैलजा गुट, कैप्टन अजय यादव गुट, सुरजेवाड़ा गुट, कहीं ना कहीं तो ना जिकबा इस्ती सबती जोड़न के चक्कर में एक वीरेंद्र गुट भी है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो गुटबाजियों की बात करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुटबाजिया, देखो, घर में अगर दो बर्तन होंगे तो आवाज भी आती है, लेकिन राजनीति है। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मंच पर आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, चाहे सैलजा जी के पास जाते हो, वीरेंद्र सिंह जी के पास जाते हो, हुड्डा जी के पास जाते हो, सब थे। हाँ, मेरी कृष्ण सातरोड से बात भी हुई थी। हाँ, भाई साहब आप यहाँ ऑन कैमरा में रिकॉर्ड हुए थे। कांग्रेस के है भाई प्रोग्राम, बिल्कुल कांग्रेस क्या, हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। अभी हमारा पीछे वोट चोरी का था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, तो उसमें हस्ताक्षर अभियान था, परिजात चौक से शुरू हुआ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उस अभियान में आए थे और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, माननीय हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में। तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग इकट्ठे हैं, लेकिन ये गुटबाजियां वगैरह कुछ नहीं है। आप भी इन चीजों को छोड़ दीजिए, सब कांग्रेस कार्यकर्ता आपको इस यात्रा में देखने को मिलेंगे। चलो, शुभकामनाएं हम भी देने लग रहे हैं, आपकी यात्रा जो है सफल रहे। बिल्कुल ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। हरियाणा में एक परिवर्तन लेके आओ, जो आपके समर्थक है, जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हैं, उनकी एक बार कैमरा की तरफ देख के आप क्या संदेश देना चाहो? नमस्कार, मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर दनौदा से शुरू होने वाली सद्भाव यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि इस यात्रा में जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और
हमारा जो ये वोट चोरी वाला मामला है, क्राइम को कम करना है, बेरोजगारी जो हो चुकी है उसको कम करना है, इन मुद्दों को लेकर भाई बिरजेंद्र सिंह जी का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक आखिरी सवाल पर्सनल आपको लेके, इस यात्रा में जी। गायत्री यादव की क्या भूमिका रहेगी? क्या गायत्री भी जो है पैदल चलेगी? चलेगी तो कितनी जगह चलेंगी? देखिए मैं 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा में और जब तक हमारे फेजेस में जो यात्रा होगी, ये फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, मैं हर समय साथ में रहूंगी। जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी, जो जिम्मेवारी मुझे लगे मिलेगी, उस जिम्मेवारी को मैं पूर्ण रूप से निभाने का काम करूंगी। जहां मुझे चलना होगा चलूंगी, जहां मुझे कुछ मैनेज करना होगा उन चीजों को मैनेज करेंगे और जहां लोगों को जोड़ने का काम होगा वहां जोड़ने का काम भी करेंगे। चलो भाई, आपने जो है सुन लिया होगा और यात्रा से लेके जो कुछ आपके डाउट थे शायद क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप लोग क्या सोचने लग रहे हो? यात्रा का विजन, यात्रा का रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट क्या होगा? इन चीज़ों पर आप खुल के कमेंट कर सको, वीडियो ने जो है साथ के साथ शेयर कर सकते हो। मैम आपने इतना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार।